हरि ओम तत्सत। नमस्कार। बहुत ही पुराना हमारे ग्रंथों का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहाँ सर्वे शब्द जो है इस सबके लिए है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यदि आपने विष्णु पुराण देखा है, सुना है या पढ़ा है तो उसमें ऐसा पता चलता है कि मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी और वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे। अब वर्ण व्यवस्था से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये विषय वैसे गहन विषय है कि सनातन धर्म जो है सृष्टि के आदि से ही चला आ रहा है और सनातन धर्म में ही लाखों वर्ष पहले अदिति और मनु हुए थे। अदिति तो हुई थी कश्यप के साथ, लेकिन उसके पूर्व ही मनु और शत्रुपा हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र ऋषियों को बताया था वर्ण व्यवस्था के विषय में। वर्ण केवल 4 ही बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में उनके कार्य के अनुरूप, उनकी बुद्धि के अनुरूप बंटवारा किया गया था। जिस तरह शरीर में सिर है, ये सर्वोच्च है, इसलिए नहीं कि शरीर के ऊपरी भाग में होता है, बल्कि इसलिए देखने का कार्य सिर के एक भाग आँख से होता है, सुनने का कार्य कान संपादित करता है, बोलने का कार्य जिह्वा से होता है, जिह्वा के साथ कंठ का साथ होता है, सुनने का कार्य कान से होता है और सबको नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क जो है वो सिर में है। किंतु वह सिर जो है शरीर से अलग नहीं है। दूसरा भाग बाहु का है। दोनों बाहें और मनुष्य की छाती ये सबसे ताकतवर स्थान होते हैं, इसलिए इसको दूसरा स्थान दिया गया। पूरे शरीर में रक्त संचालन, पाचन क्रिया, ये सारा कार्य जो है उदर का और फेफड़े का होता है, इसलिए इसको तीसरा स्थान दिया गया। और पूरा भार वहन करने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने वाला पैर होता है, इसलिए उसे चौथा स्थान दिया गया। और इसीलिए सिर को ब्राह्मण की उपमा दी गई, बाहु को क्षत्रिय की उपमा दी गई और उदर को वैश्य तथा पाँव को शूद्र की उपमा दी गई। आज के युग में हमारे जो कुछ नेता लोग हैं, या ये कहिए कुछ ऐसे धर्मावलंबी हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसमें तरह तरह के अपने जाल फेंकते हैं और एक दूसरे को लड़ाने का कार्य करते हैं। पर ये आप ध्यान से सुनिएगा कि चारों वर्ण व्यवस्था अवश्य हो गई थी। कहीं न कोई जानता था कि छुआछूत है, न किसी से एक दूसरे से द्वेष था, न ही कोई एक दूसरे से घृणा करता था। किंतु आज इन्हीं लोगों के, कुछ लोगों के चलते आपस में ऐसे वैमनस्य हो गया। आगे चल कर के क्या हुआ कि ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मण खुद ही जो सबके कंट्रोलर थे, कंट्रोल का मतलब ये मैं नहीं कहता कि उनका नियंत्रण सबके ऊपर था, लेकिन मानसिक रूप से नियंत्रण था। ब्राह्मणों ने अपने लिए खेती गृहस्थी नहीं किया, अपने लिए व्यवसाय नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, केवल दान लेकर के उसी दान से अपनी जीविका चलाते थे। किंतु
विद्या अध्ययन करके वेद शास्त्र पुराण लिखने का कार्य, ये सारा कार्य ब्राह्मणों ने कर रखा था। इसलिए क्योंकि वो तीव्र बुद्धि थे, उनकी बुद्धि कुशाग्र होती थी, और कुशाग्र होने की वजह से वो सबके ऊपर नियंत्रण रखते थे। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय जो आते थे, उनका काम होता था रक्षा करना, ब्राह्मण समाज की रक्षा करना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी रक्षा करना। गांव है तो ग्राम रक्षक होते थे, नगर है तो नगर रक्षक होते थे, यहाँ तक कि देश और मातृभूमि की रक्षा भी क्षत्रिय वर्ण की ही होती थी। किंतु यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, ये छुआछूत और आपस में द्वेष या वैमनस्य नहीं था। आगे वैश्यों में भी जिस तरह ब्राह्मणों में कई जातियाँ, प्रजाति हो गई, जाति तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मणों में कोई ब्रह्मभट्ट बन गया, कोई गिरी बन गया, कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण बन गया, तो कोई सरयुपारिणी बन गया, उसी में से कोई शाकद्वीपीय बन गया। अपने क्षेत्र के अनुसार वो बंटवारा कर लिए, किंतु उस समय आपस में न द्वेष था, न झगड़ा था, न झंझट था, और न ही किसी एक दूसरे को देख के उनमें ईर्ष्या और जलन थी। जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मण अपने दान से कार्य करते थे, अपना पेट पालन करते थे, या जो भी कार्य करना होता था। इसीलिए पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के जिनमें केवल 6 कार्य होते थे। पहला कार्य होता था दान लेना, फिर दूसरा दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। धन संग्रह उनके पास नहीं होता था। वो बड़े बड़े राजमहल और कोठे अटारी बनाने के शौकीन नहीं थे। इसीलिए ब्राह्मणों के आश्रम होते थे और उन आश्रमों में पढ़ने के लिए लोग जाते थे। दूसरा वर्ण क्षत्रिय बेशक सब कुछ करे, राज चाहे करे ना करे वो बाद की बात थी, बाद में राजकाज का संभालने का कार्य हुआ। पहले ये लोग देश की रक्षा करने वाले होते थे, क्षत्रिय ही होते थे जो देश की रक्षा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका रक्षण करते थे, और सब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते थे। वैश्यों के पास छोटा मोटा नहीं, बहुत बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता था। कोई सामान एक जगह से ले आके दूसरे जगह पहुंचाना, एक दूसरे का सामान लेकर दूसरे की आपूर्ति करना, लोगों के भोजन पानी का प्रबंध करना, वस्त्र आभूषण का कार्य करना, और ये कार्य के अनुसार बाद में जातियां बनती गईं। और वैश्य में जिन लोगों ने पशुपालन किया वो अपने आप को ग्वाला या यादव कहने लग गए। जिन्होंने खेती बाड़ी वगैरह का कार्य करना शुरू कर दिया, वो कोई अपने को कुशवाहा या मौर्य बोलना शुरू कर दिए, और कुछ उसमें पटेल वगैरह भी अपने आप को बोलना शुरू कर दिए। जिन्होंने खरीद बिक्री व्यवसाय का काम किया वो अपने को बणिक या वैश्य या बनिया कहना शुरू कर दिए। इसी तरह हर जाति बनती गई, जाति में एक प्रजाति होती गई। जाति तो केवल वैश्य थी, लेकिन वैश्य में ऐसे बंटवारे होते गए। उसके बाद अंत में जो शूद्र होते थे, उस समय छुआछूत नहीं थी, किसी से कोई द्वेष नहीं करता था। शूद्र जो है अपने घर रहते थे, जो भी कार्य होता था, जैसे खेती बाड़ी में मदद करना, जैसे चर्मकार है वो चमड़े का जूता बनाता था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा किसी से कम नहीं होती थी। और इसका उदाहरण है रैदास भगत। रैदास जाति के चर्मकार हरिजन थे। हरिजन शब्द तो बाद में महात्मा गांधी के समय में निकला, पहले चर्मकार या चमार बोला जाता था। तो रैदास की जात चमार थी। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं वाराणसी में रैदास भगत के उस मंदिर में गया हूँ जहाँ प्रसाद वितरण होता है धान के लावा का। मेरे साथ और भी लोग थे। मैं गया, उस महान विभूति को प्रणाम करके मैंने प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाया,
चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए साथ के ब्राह्मण लोग तो मुझे बड़ी ऐसी दृष्टि से देखने लगे कि भाई ये ब्राह्मण होके और चमार के हाथ से प्रसाद कैसे ले रहे हैं। लेकिन मैंने अपने हाथ बढ़ाया, प्रसाद मैंने लिया। दूसरे सज्जन जब हाथ नहीं बढ़ाए, एक पांडे जी थे, पांडे जी नहीं बढ़ाए, तो मैंने कहा इनका भी प्रसाद मुझे ही दे दो। बड़े ही शौक से, बड़े आनंद के साथ उस प्रसाद को मैंने ग्रहण किया। मैं चमड़े का प्रसाद नहीं न लिया, जूते का प्रसाद नहीं न लिया, प्रसाद तो लिया उस महान विभूति का जिसको लोग पूजते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था तो जो थी अपने स्थान पर थी ही। अब इसके बाद हमारे यहाँ जब कुरीतियाँ आने लग गई तो उन कुरीतियों को ले आने के पीछे पाश्चात्य सभ्यता रही है। पहले इस देश में यवन आए। यवन से आप बहुत लोग कहेंगे कि ये यवन क्या होता है, तो यवन मुस्लिम समुदाय को कहते हैं। ये एक चीज़ आपको बता दूं कि सनातन धर्म के आदि का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता है। कितना पुराना है। पुरातन सृष्टि के रचना के समय सनातन धर्म चला। बाकी धर्मों की बात, अभी सिख धर्म को लीजिए, 500-600 साल पहले से चला है। उसके पहले मुस्लिम धर्म को लीजिए, महज 1500 वर्ष पहले चला है। उसी तरह से ईसाई धर्म इसको लीजिए तो इसे भी महज 2000 वर्ष पहले चला है। इस तरह से जितने भी धर्म निकले हैं, मेरे विचार से या जहाँ तक मैं अध्ययन किया हूँ, हिंदू धर्म बाद में नाम दे दिया गया, सनातन धर्म को ही सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बाद पारसी धर्म, यहूदी, अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्म आते गए। और आज तो ये स्थिति हो गई है कि धर्मों का बंटवारा इतने भागों में हो गया है, और यही धर्म का बंटवारा और तथाकथित कुछ नेता लोगों की मेहरबानी है कि आज छुआछूत है, हर जगह एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या और जलन है, मारपीट होती है, अत्याचार एक दूसरे पर होता है। मुस्लिम लोग चाहते हैं कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए और चाहते नहीं है, तोड़े भी गए हैं, जैसे सोमनाथ का मंदिर। मैं स्वयं की बात बताता हूँ, स्वयं मैं कश्मीर में रहा हूँ और कश्मीर के शोपुर में मैं जब जाता था कभी घूमने के लिए, तो वहाँ पर मंदिरों की दशा देख करके मेरी आत्मा एक बार तो कांप के रो देती थी कि मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। किंतु मंदिर तोड़ने से क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म बहुत आगे बढ़ गया? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। भाई आप जो करते हैं अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं, हम धर्म विशेष से क्या नफरत है। किंतु एक चीज़ आज जो मैं सुनता हूँ उसमें मुझे तरस भी आता है और साथ के साथ समझ में नहीं आता कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। आप देखिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म के नाम से बाद में प्रचलित हुआ। हिंदू जो हैं अपने मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो विचित्र प्रकृति के हैं, इनका पता नहीं चलता क्या करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, आज 25 साल से ज़्यादा हो गया मैं मुरारी बापू के प्रवचन सुना करता था, बहुत अच्छा लगता था। किंतु 2-4 रोज से मैं देखता हूँ अली अली चिल्ला रहे हैं, यह समझ में नहीं आता कि इनको क्या हो गया है। उसी तरह चित्रलेखा जी हैं, चित्रलेखा जी का तो बस भगवान ही मालिक है। स्टाइल जो कहलाता है अंग्रेजी में, स्टाइल बनाना उन्हें खूब आता है। बहुत अच्छी तरह से कथाएं कहते हैं, लोगों को मोह लेती हैं। लेकिन आज उनके मुंह से मैं अल्लाह अल्लाह सुना, मैंने कहा यार ये तमाशा क्या है। एक बीच में निकल गया साईं बाबा वाला रास्ता। साईं बाबा अभी 2-3 तरह के निकल गए। एक तो साईं बाबा पुराने वाले थे जो सिर के ऊपर एक दुपट्टा बांध लेते थे लपेट करके,
वो फकीर थे, वो घूमते थे, मांगते थे। लेकिन दूसरे वाले साईं बाबा पत्तपूर्ति वाले, वो बालों की उनकी गजब की स्टाइल होती थी। तो ये बीच बीच में एक एक नई नई चीज़ें निकालने लग जाते हैं, नया नया काम करने लग जाते हैं। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि ये लोग अपना प्रचार करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। एक उदाहरण आपको और छोटा सा देने जा रहा हूँ। सन 1998 की बात है। मैं उस समय सीआरपीएफ में उप कमांडेंट था और हमारे कमांडेंट साहब के घर कुछ ऐसी परेशानी बढ़ गई कि उन्होंने अवकाश मांग लिया। मैं चूँकि सिपाही से पदोन्नत करते करते डिप्टी कमांडेंट तक गया था। जब हरिद्वार महाकुंभ के इंचार्ज उस समय महानिरीक्षक यानी आईजीपी विभव कुमार जी थे, उनके पास जा कर के उन्होंने रिपोर्ट किया कि मुझे तो जाना है। उन्होंने पूछा कि आप छुट्टी जाएंगे तो आपका पूरी बटालियन का चार्ज कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि एक मिस्टर वीडी उपाध्याय हैं डिप्टी कमांडेंट, वो चार्ज भार मेरा संभाल लेंगे, कार्यभार अच्छी तरह संभालेंगे। उन्होंने पूछा कि वो डायरेक्ट अफसर हैं या लोकल प्रमोटी। बोले नहीं साहब, वो तो लोकल प्रमोटी हैं। बोले अच्छा बुलाइए। मैं गया, श्रीमान जी के कार्यालय में पहुंच करके मेरी बातचीत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों उपाध्याय साहब, आप ये कार्यभार संभाल लेंगे। मैंने कहा संभाल लूँगा सर। कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझता है, नेक नियति से अपना कर्तव्य पालन करता है, तो इसमें संदेह नहीं कि हवाएं आती हैं चली जाती हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं घूमते घामते गया। अब उस पॉइंट पर आ रहा हूँ जहाँ मुझे जाना था। घूमते घामते मैं ऋषिकेश क्षेत्र में पहुँचा। चेक करते हुए ऋषिकेश से पहले ही आसाराम बापू का एक आश्रम है। वहाँ बहुत लंबा चौड़ा सामियाना लगा हुआ था। आसाराम बापू वहाँ पर अपना प्रवचन शुरू किए हैं। प्रवचन में उन्होंने कहा, आप लोगों को हर की पौड़ी में जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं से तो पानी बह करके और हर की पौड़ी में जाता है, आप यहाँ स्नान कर लीजिए। मुझे बड़ा महसूस हुआ कि ये तो एक नई ही चीज़ बता दिए बापू आसाराम जी। मैंने कहा कि अब इनसे मैं खुद ज़रा बात कर लेता हूँ। चूँकि मैं वर्दी में था, सीआरपीएफ का ऑफिसर था और ऐसे संतों से बीच बीच में इंटरफेयर बोल सकते हैं करना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी मैं गया तो बोले हाँ बोलिए क्या बात है। मैंने कहा कि मेरी एक शंका है, ज़रा आप उस शंका का समाधान कर दीजिएगा। हाँ बोलिए क्या शंका है। मैंने कहा शंका मेरी ये है कि हम एक आम का वृक्ष लगाते हैं और आम की जड़ से हो करके रस पौधे में जाता है और फल ऊपर लगता है। तो आप बताइए कि हम उस जड़ को काट करके खाने लगेंगे तो क्या आम का स्वाद मिल जाएगा मुझे? नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा तो फिर जो हर की पौड़ी में स्नान करने का फल मिलता है, वो फल आपके आश्रम से कैसे मिल जाएगा? यहाँ से पानी जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो उचित मार्ग पर हैं और बाकी जो जनता वहाँ स्नान करते हैं अनुचित है। अब आसाराम जी को और कुछ तो नहीं मिला। बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने कहा उत्तर तो मुझे मिल गया कि आप अपनी जान बचा रहे हैं, ठीक है जाइए। मैं वहाँ से चुपचाप आया और मन में ये सोचने लगा कि ये लोग जनता को इकट्ठा करके अपने मन वाली बात करके मीठी मीठी जहर की गोली दे दे करके अपने ओर आकर्षित करते हैं। और यही बात आज मुझे बड़ा उस समय कष्ट हुआ, आत्मीय कष्ट हुआ, शारीरिक नहीं आत्मीय कष्ट हुआ जब मैंने कहा कि प्रवचन करें हिंदुओं का और गाएं अल्लाह अल्लाह। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कार्य करना है वो तरीके से किया जाए। हर चीज़ की विधि व्यवस्था होती है। हमें अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। हमारे अपने वर्णों में जो धर्म बताया गया है उस धर्म के अनुसार चलिए। अंत में मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, वो इसलिए
कि कई लोग कहते हैं कि आज तो पूजा पाठ नहीं हुआ। अरे भाई, स्वगृहे परमाचार तद अर्धम परवेशमणि तद अर्धम राज सेवायाम पथि शुद्रता आचरित। इसको मैं आपको हिंदी में समझा देना चाहता हूँ कि आप अपने घर पर जो पूजा पाठ और आचार करते हैं वो पूरा करना चाहिए, तब आपको पूरा फल उसका मिलेगा। तद अर्धम परवेशमणि, परवेशमणि का मतलब दूसरे के घर। यदि दूसरे के घर पर आप हैं और उसके आधा भी पूजा पाठ आप कर लेते हैं तो आपको पूरा पुण्य या पूरा पूजा का फल मिलेगा। तद अर्धम राज सेवायाम, उसके आधा यानी चौथाई 25% भी राज सेवा में आप नौकरी कर रहे हैं उस समय भी कर लेते हैं तो आपका पुण्य का फल पूरा मिलेगा। और पथि शूद्र आचरित का मतलब कि शूद्र को आज जो लोग नीच समझते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आप अपने आप को शूद्र समझिए, किंतु मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रेन के अंदर टिकट लेकर के एक ब्राह्मण बैठता है, उसके बगल में शूद्र बैठता है, तो न तो शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, नहीं वो ब्राह्मण शूद्र होता है। आज आप जाइए नलके पर पानी पी के पंडित जी हटते हैं तब तक शूद्र जी आ जाते हैं, शूद्र जी हटते हैं तब तक वैश्य जी आ जाते हैं। वहाँ अपने आप को शूद्र समझिए। तो इस तरह से छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ों को भुला करके आप अपने मार्ग को मत छोड़िए। आप सनातन धर्म का पालन करिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने देश की समूचे पूर्ण रूप से मानव मात्र की सेवा में अपने आप को रखिए। बस यही आपसे कहना था। धन्यवाद।